अब लेकर आइए बिग स्टॉक्स। हमने आज के चार्ट जीपीटी में रियलिटी की थीम बातचीत करी थी, लेकिन बिग स्टॉक्स में आज क्या क्या? देखिए, बिग स्टॉक्स में 3 तो अपडेट हैं और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। पहला है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर के Q1 अपडेट्स अच्छे हैं। हाई टीन्स 17 से 19% के करीब रेवेन्यू ग्रोथ और 8 to 9% की वॉल्यूम ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है, लेकिन मार्जिन पर दबाव संभव है। वो एक्सपेक्टेड भी था इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में सारी एफएमसीजी कंपनी आके कहेंगे कि मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि कमोडिटी जो कॉस्ट हैं वो बढ़ी हैं। कच्चा तेल, खाने का तेल, ये सब चीज़ें महंगी थी, इसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन FY27 के बाकी क्वार्टर्स में वो रिकवरी आ जाएगी मार्जिन में, क्योंकि वो प्राइसेस वापस नीचे आ गई हैं। यही मोर और लेस डाबर है। डाबर में भी अगर आप देखें रेवेन्यू और मुनाफे, डाबर ने तो रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में बोला है डबल डिजिट ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। 11 तिमाहियों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डाबर डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहा है। एबिडा मार्जिन भी स्टेबल रहने की बात कर रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस में हाई टीन ग्रोथ, होम और पर्सनल केयर में 10 से 12% की ग्रोथ, हेयर ऑयल और शैम्पू में 17 से 19% की ग्रोथ, और शहरों के मुकाबले रूरल में ज़्यादा ग्रोथ का अनुमान, और डाबर तो ज़्यादातर रूरल प्ले है। और इनका मानना ये है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रडार पर रहेगा। नायका के नंबर शानदार हैं। लेकिन नायका चल चुका है काफ़ी, आपको याद होगा। स्टनिंग ग्रोथ रही है स्टॉक में, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं नायका के। फैशन सेगमेंट में 55% की ग्रोथ संभव है, और बस एक रिस्क ये है कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ी हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इस चीज़ का एक रिस्क रहता है। एक और स्टॉक जिसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ ना, वो है एस्ट्रल। आपको याद है कितना गिरा था स्टॉक जिस दिन उन्होंने डीमर्जर अनाउंस किया? खबर अच्छी सुनाई लग रही थी, पिट गया था स्टॉक। हाँ, तो काफ़ी गिरा था ये। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अब हम एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र अपॉइंट करेंगे, और अगर वो ना करेगा तो हम नहीं करेंगे डीमर्जर। उसने अगर कहा कि आप कंटिन्यू करिए तभी हम डीमर्जर करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर से फीडबैक मिला। शेयर होल्डर्स ने फीडबैक नहीं दिया इसके लिए फेवर में, तो इस वजह से। लेकिन 10% तक गिरा था। एक रिस्क है, सिर्फ फ्राइडे का इंटरडे चार्ट रखिएगा। ये थोड़ा सा मुझे ना वो लग रहा है, थोड़ा सा इस तरीके का मूव फ्राइडे को लास्ट के 30 मिनट में आया है, और फिर खबर आई है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो पता है, तो उस वजह से थोड़ी सी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, मतलब गैप अप पे मत चेज करें। लेकिन खबर पॉजिटिव है, इस वजह से इसको ग्रीन मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आज के बिग स्टॉक्स में पहले तो एफएमसीजी मेजर्स, गोदरेज कंज्यूमर और डाबर दोनों के क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे। गोदरेज कंज्यूमर बस ये कह रहा है मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव, वो एक्सपेक्टेड था, तो बाजार के लिए कोई सरप्राइज नहीं। डाबर इंडिया डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसीलिए थम्स अप है। नायका स्टॉक चल चुका है, ध्यान रखिए कि कमेंट्री में बार बार आया, लेकिन अपडेट्स में कोई कंप्लेंट नहीं, सॉलिड ग्रोथ की बात ये कंपनी Q1 अपडेट्स के तौर पे कर रही है। एस्ट्रल डीमर्जर अनाउंस हुआ था, स्ट्रीट को पसंद नहीं आया था, स्टॉक में तगड़ा दबाव था। अब ये इंडिपेंडेंट एडवाइजर नियुक्त कर रहे हैं जो डीमर्जर को रिव्यू करेंगे। ये अच्छी खबर अपने आप में, इसीलिए एस्ट्रल ग्रीन में है। पर फ्राइडे को जाते थे, अभी दिखा दिया चार्ट्स पे, थोड़ी सी तेजी आई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो खुलते ही थोड़ा सा वेट करिएगा, इंतजार करिएगा। खबर अच्छी है इन ग्रीन, लेकिन आज के लिए